अब भले ही हम सब ने बचपन से कितना ही सुना है कि किसी अनजान से कुछ लेके ना खाओ, मगर अक्सर ही बड़े होते होते हमारी अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं। अब क्या यही पत्थर फ्रीडा नाम की लड़की अपनी अकल से हटा के खुद को बचा पाएगी या फिर उन्हीं पत्थरों के नीचे दब के मर जाएगी? यही देखेंगे हम आज की मूवी ब्लिंक ट्वाइस में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम फ्रीडा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने फोन पे ऑनलाइन वीडियोस देख रही होती है कि तभी उसकी नजर स्लेटर किंग नाम के आदमी की वीडियो पे पड़ती है जो कि अपने पास्ट बिहेवियर के लिए सबसे सॉरी कह रहा होता है, जिसके साथ ही वो ये भी कहता है कि फिलहाल वो थेरेपी ले रहा है और आने वाले कुछ टाइम के लिए वो अपने काम से भी ऑफ ले रहा है। खैर, दूसरों की जिंदगी से निकल के जब वो खुद पे ध्यान देती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो काम कर करके इतना ज्यादा थक चुकी है कि उसे जल्द ही एक वेकेशन की नीड है। अब मैं फ्रीडा के बारे में आपको बताऊं तो वैसे तो वो एक नेल आर्टिस्ट है, मगर फिलहाल वो अपनी फ्रेंड जेस के साथ वेट्रेस का काम भी करती है। और शाम को जब वो जेस के साथ अपनी जॉब पे पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आज गाला इवेंट है जिसमें वो वेट्रेस है। अब ये इवेंट उसके लिए काफी खास था क्योंकि इस इवेंट को करवाने वाला था स्लेटर किंग, जिसे वो दिल ही दिल में काफी ज्यादा पसंद करती थी। अब ये पसंदगी उसके पैसों के लिए थी या फिर उसके लिए, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। अब जब शाम को इवेंट खत्म होने के बाद पार्टी स्टार्ट होती है तो जेस और वो बड़ी ही चालाकी से अपने कपड़े चेंज करके पार्टी में घुस जाते हैं, जहां वो प्रिटेंड करते हैं कि वो भी उनमें से ही एक गेस्ट है। लेकिन स्टाइल मारते मारते जेस की हाई हील्स की वजह से वो वेटर से टकरा के जमीन पे गिर जाती है। अब उसे भरी पार्टी में जमीन पे पड़ा देख रेस्क्यू करने आता है खुद साक्षात स्लेटर किंग, जो कि उसे हेल्प करने के बाद उसके दूसरे सैंडल की हील को भी तोड़ देता है ताकि एटलीस्ट वो इंसानों की तरह चल तो सके। अब जहाँ स्लेटर किंग उसके सैंडल्स की मरम्मत कर रहा था, वहीं फ्रीडा के लिए ये सब कुछ एक फेरी टेल की तरह था, जिसके बाद दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब कायदे से ये छोटी सी मुलाकात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर स्लेटर फ्रीडा पे से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था, इसीलिए इस मुलाकात को लंबा करते हुए वो उसे और जेस को अपने सारे दोस्तों से जाके मिलवाता है। अब मैं आपको एक एक करके सारे दोस्तों के नाम बताती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। विक, जो कि स्लेटर के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसे स्लेटर का लेफ्ट या राइट हैंड कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद कोडी, जो कि स्लेटर का बचपन का बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसके बाद हेदर और कमीला, जो कि हर पार्टी की शान है और उन सब की दोस्त है। फिर नंबर आता है उन सब के दोस्त टॉम का, जो कि एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी डीजे है। जिसके बाद वो मिलती है रियलिटी टीवी स्टार सहरा से, जो कि कोडी की कच्ची पक्की टाइप की गर्लफ्रेंड है, यानी है भी और नहीं भी, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो उसकी नजर स्लेटर किंग पे रहती है। और आखिर में नंबर आता है लूकस का, जिसने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और उसे अभी नहीं पता कि उसे लाइफ में क्या करना है। तो अब सबसे मिलने के बाद वो सब लोग आपस में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ हम क्लियरली देख सकते थे कि स्लेटर किंग की फ्रीडा पे से नजर हट ही नहीं पा रही थी। और पार्टी खत्म होने से पहले वो फ्रीडा और जेस को कहता है कि यहाँ से हम सब लोग मेरे प्राइवेट आइलैंड पे जाने वाले हैं, जहाँ हम सब कुछ भूल भाल के बहुत ज्यादा पार्टी करने वाले हैं। क्या तुम लोग वहाँ आना चाहोगी? अब आपको तो याद होगा कि फ्रीडा पहले से ही वेकेशन पे जाना चाह रही थी और स्लेटर किंग को पार्टी के लिए ना करना ठीक बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप किसी शेख को अपनी फ्री की वेकेशन स्पॉन्सर करने से मना कर दो। इसलिए दोनों ही दोस्त अगले ही पल स्लेटर किंग के प्राइवेट प्लेन में होती है, जिसके बाद वो पहुँचते हैं एक खूबसूरत से आइलैंड पे, जहाँ पे स्लेटर किंग का बहुत ही बड़ा और खूबसूरत विला देख के फ्रीडा शॉक हो जाती है। जिसके बाद स्टेसी, जो कि स्लेटर की बहन और पर्सनल मैनेजर दोनों थी, वो उन सब के फोन्स ले लेती है। एक्चुअली वो लोग जब भी आइलैंड पे आते थे वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अपना कांटेक्ट खत्म कर लेते थे। फिर स्लेटर फ्रीडा को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सामान पैक करने का टाइम नहीं मिला है, मगर यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम तैयार होके बाहर आ जाओ, हम सब तुम्हें पूल साइड पे मिल जाएंगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही फ्रीडा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मुश्किल से खुद को संभाल के वो शावर ले लेती है, जिसके बाद उसे वहाँ पे डेसिटेरियन नाम का परफ्यूम दिखता है, जिसे वो लगा लेती है। कि तभी अचानक से फ्रीडा के सामने वहाँ की हाउस हेल्प आ जाती है, जो उसे देख स्माइल करते हुए उसे रेड रैबिट कहती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब फ्रीडा इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और जब वो बेड पे देखती है तो वहाँ पे पहले से उसके लिए एक व्हाइट कलर की ड्रेस रखी हुई थी, जिसे पहन के वो बाकी सबको पूल के पास ज्वाइन कर लेती है, जहाँ वो देखती है सब लोगों ने दबा के नशा कर रखा था। इनफैक्ट वो इतना ज्यादा हाई थे कि उन्हें आसमान में जिंजर ब्रेड दिख रही थी। खैर थोड़ी ही देर में फ्रीडा को स्लेटर अपनी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो उसे डेसिडेरिया नाम का फ्लावर दिखाता है, जो कि सिर्फ उसी के आइलैंड पे होता था। इनफैक्ट वो उसी फ्लावर का यूज करके इन हाउस परफ्यूम भी बनाया करते थे। कि तभी फ्रीडा को हाउस स्टाफ के हाथ में सांप दिखता है, जिसपे स्लेटर उसे कहता है अब इन्हें मारने का मन तो नहीं करता, मगर आजकल ये प्रॉपर्टी पे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। जिसके बाद सारे लोग रात को डिनर पे मिलते हैं और खाना खाते वक्त गलती से फ्रीडा से उसकी ड्रेस पे वाइन गिर जाती है, जिसे देख फ्रीडा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। पर स्लेटर उसे समझाता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। और डिनर के बाद विक सबको MDMA नाम की ड्रग्स दिखा के कहता है कि मेरा दावा है अगर आपने ये ले ली तो ये पक्का आपको आपके पुरखों से मिलवा देगी। अब ये कहने की देर थी, सारे लग जाते हैं लाइन में उस ड्रग्स को लेने के लिए, जिसको लेते के साथ ही हर कोई बिना परों के 7वें आसमान पे था। और रात को जब खूब अच्छे से एंजॉय करने के बाद फ्रीडा और जेस सोने के लिए आते हैं, तो फ्रीडा नोटिस करती है कि उसकी ड्रेस पे जो वाइन का निशान था वो अब गायब था, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा वियर्ड था। खैर अगले दिन सब कुछ भुला के वो एक बार दोबारा से सबके साथ एंजॉय करने लगती है और धीरे धीरे ऐसे ही एक एक दिन गुजरता चला जाता है, जहाँ हर रात वो डिनर के बाद ड्रग्स लेते और फिर आधी रात तक हंगामा करते। अब ऐसा नहीं है कि वो ड्रग्स सिर्फ रात को लेते थे, इनफैक्ट वो पूरे दिन ही ड्रग्स के नशे में रहते थे और दिन भर खूब दबा के पार्टी करते थे। इसी सब के बीच फ्रीडा एक बार नोटिस करती है कि विक की एक छोटी उंगली कटी हुई थी। अब ये कैसे कटी थी इसका जवाब तो आपको आगे ही मिलेगा। एक रात फ्रीडा और स्लेटर साथ में बैठ के बातें कर रहे थे, तभी फ्रीडा स्लेटर का वेप पेन स्मोक करने की कोशिश करती है, लेकिन पहली बार स्मोक करने की वजह से उसे काफी ज्यादा खांसी हो जाती है, जिसे देख स्लेटर हंसने लगता है। कि तभी वो फ्रीडा की आंख के पास एक चोट देखता है, जिसे देख के वो पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी, मगर फ्रीडा का कहना था कि उसे याद नहीं है उसे चोट कैसे लगी। फिर स्लेटर को उसके नाखून दिखते हैं, जिसे देख के वो कहता है कि तुम्हारे नेल्स अच्छे हैं। जिसे सुन फ्रीडा उसे एक्साइटेड होके बताती है कि अपने नाखून पे उसी ने नेल आर्ट करी है, मगर तभी अचानक से स्लेटर उसे कहता है कि कल उसका थेरेपी सेशन है, इसलिए वो सोने जा रहा है। जिसके अगले दिन जब फ्रीडा उठती है तो वो देखती है कि स्लेटर अपना वेब पेन उसी के पास छोड़ गया था, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके नाखूनों के अंदर मिट्टी लगी हुई थी, जिसे देख उसे कुछ समझ नहीं आता। खैर वो ज्यादा दिमाग चलाने की मेहनत ना करके शावर लेके स्लेटर को वेब पेन वापस करने के लिए चली जाती है, जहाँ स्लेटर उससे मिलके उसे अपने थेरेपिस्ट से भी मिलाता है, जिसका नाम रिच था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में से जेस अपने कॉटेज पे जाती हुई देखती है कि हाउस हेल्प सांप को मार रही थी, जो कि देखने में उसे बहुत अजीब लगता है। जिसके बाद हम सबको रात में डिनर के बाद पार्टी करते हुए देखते हैं कि तभी जेस जोर से चिल्ला के कहती है कि उसे किसी चीज ने काट लिया है। जिसे सुन जब सब जाके चेक करते हैं तो वो एक सांप था। उसे देखते ही सबसे पहले स्लेटर उसे एक बोतल से मार देता है और फिर वो जेस को कहता है कि वो फिक्र न करे, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन रात को फ्रीडा से बात करते हुए जेस कहती है कि उसे घर जाना है, जिसे सुन फ्रीडा उसे कहती है कि तुम जल्दबाजी कर रही हो। उसकी बात पे जेस का कहना था कि यहाँ हर कोई हर वक्त सिर्फ स्माइल करता रहता है, जो कि उसे काफी ज्यादा वियर्ड लगता है, जिस वजह से उसे वहाँ रहने में डर लग रहा था। मगर अकल और पैसे की चमक से अंधी फ्रीडा उसे थोड़ा इरिटेट होके बोलती है कि किस चीज से तुम्हें डर लग रहा है, यहाँ के टेस्टी खाने से, या इतनी सारी शैंपेन जो हमें फ्री में पीने को मिलती है, या फिर 1020 थ्रेड काउंट की बेडशीट पे तुम्हें सोने से डर लग रहा है। जिसके साथ ही वो उसे रोते हुए कहती है कि प्लीज तुम बस करो, पहली बार तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, इनफैक्ट मुझे यहाँ कोई नजरअंदाज भी नहीं कर रहा। जेस उसकी बात सुन अपनी दोस्त का साथ देते हुए उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। ये कह के वो सोने के लिए चली जाती है और फ्रीडा उसकी बात सुन वापस से सबके साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। वहीं हम जेस को देखते हैं जिसकी नाक से खून निकल रहा था और अगले दिन तैयार होकर फ्रीडा सबसे मिलने के लिए जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक रेड कलर का बैग पड़ा हुआ दिखता है, जिससे थोड़ी ही दूर उसे एक हट भी दिखती है, जिसे देख वो उस हट के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे अपने चारों तरफ उसी तरह के रेड बैग्स दिखते हैं। और तभी उसे एक रूम में से आवाज आती है। जब वो जाके चेक करती है तो उसे वहाँ पे वही हाउस हेल्प नजर आती है, जो उसे देखते ही दोबारा से उसे रेड रेबिट कहना शुरू कर देती है। फिर वो उसे अपने हाथ में पकड़ी बोतल को पीने के लिए देती है, जिसे देख फ्रीडा उसके हाथ से बोतल लेके उसमें से थोड़ा सा पोर्शन पी लेती है और उसे पीने के बाद वो हंसते हुए हाउस हेल्प से पूछती है कि वो क्या है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसकी बात सुन हाउस हेल्प उसे एक कपड़ा हटा के दिखाती है, जहाँ पे एक सांप मरा हुआ पड़ा था। मतलब वो कुछ और नहीं बल्कि खाली सांप का जहर था।
अब ये देख के तो फ्रीडा के तोते उड़ जाते हैं और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। उसी रात सोते हुए हम फ्रीडा की नाक से खून निकलते हुए देखते हैं और अगले दिन सुबह उठ के फ्रीडा सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि कल रात हर किसी के साथ कुछ न कुछ अजीब हुआ था, मगर उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो सब कैसे हुआ। जैसे कि सुबह उठने पे कमीला के बैंग्स कटे हुए थे, लूकस की लेफ्ट आंख फूटी पड़ी थी जैसे उसे किसी ने रात को पंच किया हो। इनफैक्ट सारा के हाथ पे एक चोट का निशान था जो कि उसे भी नहीं पता था कि कहां से आया है। खैर अब ब्रेकफास्ट के बाद सारे आदमी औरतों को वहां पे रिलैक्स करने के लिए छोड़ के खुद फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सारी लड़कियां फेस पैक लगा के आराम करने लगती हैं कि तभी फ्रीडा की नजर जेस के लाइटर पे पड़ती है। जैसे देख वो सबसे पूछती है कि जेस कहाँ है और उसकी ये बात सुन सारी लड़कियां उसे घूरते हुए कहती हैं कि कौन जेस। जिसे सुन फ्रीडा काफी शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अलावा सब लोग जेस के बारे में कैसे भूल गए, इसलिए वो जेस को ढूंढने के लिए अपने रूम में जाती है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाती कि तभी उससे मिलने के लिए वहाँ सारा आ जाती है जो अपने साथ जेस का लाइटर भी लाई थी। अब उसे जेस के बारे में कुछ याद तो नहीं था, मगर उस लाइटर पे जेस का नाम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे भी लगता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। फ्रीडा उसे कहती है कि हम जब से यहाँ पे आए हैं मुझे लग रहा है कि हम सब काफी कुछ भूल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये तक नहीं पता कि हर सुबह मेरे नाखूनों में मिट्टी कैसे भरी हुई होती है। उसकी बात सुन सारा उसे अपना हाथ दिखा के कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि ये चोट मेरे हाथ पे कैसे आई, जिसके साथ ही वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि हम ही बेवकूफ हैं जो अनजान लोगों के साथ इतनी दूर आइलैंड पे चले आए। जिसे सुन फ्रीडा उसे कहती है कि मुझे लगा तुम सबको जानती हो, मगर सारा का कहना था कि उसे कॉफी शॉप पे कोडी मिला था जिसने उसे कहा था कि वो स्लेटर किंग को जानता है और ये सुन सारा स्लेटर से मिलने के लिए वहाँ पे आ गई थी। जिसके साथ ही सारा उसे कहती है कि मुझे लग रहा है ये लोग हमें किसी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि हमें कुछ भी याद क्यों नहीं रह रहा। अब इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो दोनों उसी हट में जाते हैं। जब वो वहाँ रखे हुए रेड बैग्स को चेक करते हैं तो उसके अंदर उन्हें डेस्टेरिया नाम का परफ्यूम रखा दिखता है। अब ये वही परफ्यूम था जो डेली शावर लेने के बाद फ्रीडा अपने लगाया करती थी। ये देख उन्हें लगता है कि शायद उन्हें जो चीजें याद नहीं रह रही उसका रीजन ये परफ्यूम ही है। कि तभी सारा फ्रीडा से पूछती है लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम्हें जेस याद है और मुझे नहीं। इस बात को सुन फ्रीडा को याद आता है कि जिस दिन जेस गायब हुई थी उसी दिन उसने स्नेक वेनम पिया था, जिस वजह से उसे वो याद थी। तो हो सकता था कि स्नेक वेनम से उनकी खोई हुई मेमोरीज भी वापस आ जाए। जिसे सुन सारा एक सांस पर स्नेक वेनम पी जाती है और फिर वो हैदर और कमीला की मेमोरीज वापस लाने के लिए उनके साथ टकीला में मिला के स्नेक वेनम पीती है। कि तभी स्लेटर की बहन स्टेसी भी वहाँ पे आ जाती है जो उन्हें टकीला पीता देख उनके साथ टकीला पीने लगती है और मौके का फायदा उठा के फ्रीडा सबके फोन ढूंढने के लिए स्लेटर के रूम में चली जाती है। लेकिन उतनी ही देर में सारा की नाक से खून निकलने लगता है, जिसके साथ ही उसकी काफी सारी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। वहीं स्लेटर के रूम में एक लॉक अलमीरा देख फ्रीडा उसका लॉक तोड़ देती है और उसके अंदर चेक करने पे उसे वहाँ पे सबके फोन्स मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे उसे काफी सारे आदमियों की फोटोज दिखती हैं जिनके हाथ में वही रेड कलर के बैग्स थे। अभी वो इन फोटोज को देख ही रही थी कि तभी वहाँ फिशिंग करके स्लेटर वापस आ जाता है, जिसके आने की आवाज सुन वो जल्दी से सारा सामान छुपा के खुद एक टेबल के नीचे छुप जाती है। कि तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसी के साथ उसे रात की कुछ मेमोरीज वापस से याद आने लगती है, जहाँ वो देखती है कि वो जमीन पे पड़ी हुई थी और उसी की साइड में बाकी की सारी लड़कियां भी जमीन पे पड़ी हुई रो रही थी। तभी वो देखती है कि स्लेटर कहता है कि इसको सब कुछ याद आ गया है, जिसके साथ ही वो जेस की गर्दन मोड़ के उसे मार देता है। दरअसल सांप के काटने की वजह से जेस की सारी मेमोरीज वापस आ गई थी। अब फाइनली उसे ये तो याद आ गया था कि जेस आखिर कहाँ गायब हो गई, इसलिए मौका मिलते ही वो फौरन स्लेटर के रूम से बाहर भागती है, जहाँ सारा उसे घबराया हुआ देख उसे कहती है कि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो वरना सबको हमारे ऊपर शक हो जाएगा। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि उसे काफी कुछ याद आ गया है, मगर अभी कमीला और हैदर को कुछ भी याद नहीं आया है। फिर वो उससे फोन के बारे में पूछती है। फ्रीडा उसे कहती है कि फोन्स तो मिल गए पर उनमें नेटवर्क ही नहीं था, जिसके साथ ही वो सारा को बताती है कि जेस को भी उसकी मेमोरीज वापस आ गई थी, इसलिए इन लोगों ने उसे मार दिया था।
अभी वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे स्लेटर आ जाता है, जिसके सामने वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। फिर रात को एक बार दोबारा से सब लोग डिनर पे मिलते हैं कि तभी फ्रीडा को स्लेटर के गले में एक लॉकेट दिखता है और उसे देखते ही उसे हर दर्दनाक मेमोरी वापस आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो एक टेबल के ऊपर बंधी हुई पड़ी थी और स्लेटर अपने थेरेपिस्ट रिच को कह रहा था कि फिक्र मत करो, ये यहाँ पे हुआ सब कुछ भूल जाएगी, फिर हम इसे छोड़ देंगे और ये अपनी जिंदगी नॉर्मली गुजार सकती है। तो बेसिकली वहाँ पे सारी लड़कियों को रात के डिनर के बाद ड्रग्स देके उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था और फिर डेसिटेरिया परफ्यूम लगा के उनकी मेमोरीज को मिटा दिया जाता था, जिससे सुबह उठ के वो सारी चीजों को भूल चुकी होती थी। और इस तरीके से वो हर रात उन्हें ड्रग्स देके अपना घिनौना खेल खेला करते थे। यही रीजन था जो फ्रीडा के कपड़ों पे लगा हुआ दाग रात को ही साफ हो गया था। दरअसल रात में ही उसके कपड़े बदल दिए गए थे और नाखूनों की मिट्टी का रीजन था उनके सेक्सुअल अब्यूज से खुद को बचाने के लिए वो कई बार मिट्टी में अपने नाखून गड़ा देती थी। अब उसे और सारा को सब कुछ याद तो आ गया था, बट उन पे किसी को शक ना हो इसलिए अपना मूड अच्छा दिखाते हुए वो वहाँ पे डांस करने लगती है। इसी बीच स्लेटर सोचता है कि फ्रीडा को ड्रग्स का नशा चढ़ चुका है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे कमीला की नाक से भी खून निकलने लगता है, जिसके साथ ही उसकी सारी मेमोरीज भी वापस आ जाती है, जिसे याद कर वो इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है कि वो एक आइस पिक उठा के टॉम की गर्दन में स्टैब कर देती है, जिससे वहीं पे गिर के टॉम की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सारा को देख के कोडी भी समझ जाता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। उसे देख कोडी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ही देर में सारा एक वाइन ओपनर उसके हाथ में मार देती है। वहीं तब तक हैदर को भी सब कुछ याद आ जाता है और वो अपना बदला लेने के लिए विक को एक चेस बोर्ड से मार मार के उसकी हालत खराब कर देती है। लेकिन तभी स्लेटर का बॉडीगार्ड स्टैन वहाँ आके हैदर के सर में शूट कर देता है, जिसकी वजह से विक की तो जान बच जाती है, लेकिन हैदर मारी जाती है। दूसरी तरफ पूल के पास स्लेटर कमीला को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी फ्रीडा वहाँ आके सब कुछ देख लेती है, जिसे देख वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और उसे भागता देख स्टैन उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। फ्रीडा अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए जंगल में जाके छुप जाती है, लेकिन अनलकीली स्टैन उसे जल्द ही ढूंढ लेता है और फिर स्लेटर के खिलाफ सबूत मिटाने के लिए वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी सारा पीछे से आके उसके सर पे पत्थर मार देती है, जिससे उल्टा स्टैन ही मारा जाता है और उसे मार के सारा उसकी गन अपने पास रख लेती है। वहीं तब तक स्लेटर कमीला के हाथ पैर बांध के उसे अपने रूम में ले आता है, मगर वो लगातार हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, जिससे इरिटेट होकर स्लेटर उसकी गर्दन पे पैर रख देता है और वो उसकी गर्दन तब तक दबाता रहता है जब तक वो मर नहीं जाती। दूसरी तरफ मुश्किल से फ्रीडा वापस से विला में आती है, जहाँ उसे स्टेसी मिल जाती है, जो उससे इस बात पे लड़ने लगती है कि उसकी वजह से उसे पास्ट मेमोरीज याद आ गई, जिससे उसे भी याद आ गया था कि इतने टाइम से उसके साथ सब लोग क्या कर रहे थे, मगर वो इन सब चीजों को कभी भी याद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका कहना था कि उन्हें जो करना है वो करते रहेंगे। और अपनी जान बचाने के लिए फ्रीडा चाकू से स्टेसी के दिल में स्टैब कर देती है, जिससे वो भी मारी जाती है। वहीं स्लेटर कोडी को दोनों लड़कियों को पकड़ने के लिए विला के बाहर भेजता है, लेकिन रास्ते में उसे सैरा मिल जाती है, जो उसे देखते ही शूट कर देती है। तो अब इस तरह से बचे थे सिर्फ 3 आदमी, जो कि थे लूकस, टूटा पड़ा हुआ विक और स्लेटर किंग। वहीं लड़कियां सिर्फ 2 बची थी, पहली थी सारा और दूसरी थी फ्रीडा। कोडी का कत्ल करके सारा सीधे फ्रीडा के पास पहुंच जाती है, जहां फ्रीडा उसे एक फोटो दिखाती है जो उसे वहीं पे मिली थी, और सारा की नजर जब उस फोटो पे पड़ती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल वो फोटो थी फ्रीडा की, और वो भी पिछले साल की। अब एक्चुअली उस फोटो में जो होश उड़ाने वाली बात थी वो ये थी कि वो फोटो क्लिक हुई थी पिछले साल उसी आइलैंड पे, जिसका मतलब था फ्रीडा पिछले साल भी उस आइलैंड पे आ चुकी थी, और फोटो में उसने अपने नेल्स पे रेड कलर का रैबिट बना रखा था। तो ये रीजन था जो हाउस हेल्प उसे बार बार रेड रैबिट कह रही थी। अब ये फोटो देख के दोनों स्लेटर किंग के विला पे जाती हैं उसे मारने के लिए, जहां उनकी आवाज सुन के जैसे ही लूकस विला का गेट खोलता है उसे एक गोली आके लगती है, जो कि एक्चुअली सारा ने उसे स्लेटर समझ के चला दी थी। और मौका मिलते ही स्लेटर फ्रीडा का हाथ पकड़ के उसे विला के अंदर ले जाके गेट बंद कर लेता है। उसके बाद वो फ्रीडा को मारना शुरू करता है, जिसके बाद वो उसके हाथ पैर बांध देता है, और इसी दौरान फ्रीडा को लास्ट ईयर की मेमोरीज भी याद आ जाती है।
अगर आपको याद हो तो स्लेटर ने एक बार फ्रीडा से कहा था कि तुम्हारी आंख के पास चोट कैसे लगी, जिसपे फ्रीडा का जवाब था कि उसे मालूम नहीं है। दरअसल वो चोट उसे देने वाला कोई और नहीं बल्कि स्लेटर ही था। लास्ट ईयर जब फ्रीडा वहाँ आई थी तब उसे एक दिन स्लेटर की सच्चाई पता चल गई थी, जिसे जान के वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसे पकड़ते वक्त स्लेटर जानबूझ के उसे पत्थर के ऊपर धक्का दे देता है, जिससे उसकी आंख के पास वो चोट आ गई थी। और रहा सवाल विक की कटी हुई उंगली का, तो लास्ट ईयर जब विक फ्रीडा को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था तब फ्रीडा ने खुद को बचाने के लिए उसकी उंगली काट ली थी कि तभी प्रेजेंट में स्लेटर उसे कहता है तो अब क्या, बाकी सब तो मर चुके हैं। हाँ, मगर अभी भी हमारे बीच में गुंजाइश तो है, अगर हम चाहें तो वापस से एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इसी बीच उन लोगों को आवाज आती है कि सैरा गोलियां मार मार के विला के गेट का लॉक तोड़ना चाह रही थी, जिसकी वजह से उसकी गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब ये बात स्लेटर भी नोटिस कर लेता है, इसलिए वो फौरन विला के बाहर भागता है उसे पकड़ने के लिए और थोड़ी देर तक उसे चेस करने के बाद वो उसे पकड़ के घसीटता हुआ विला तक ले आता है। लेकिन वापस आके वो देखता है कि एक टूटे कांच की हेल्प से फ्रीडा ने अपने हाथ पैर खोल लिए थे और वो उसकी तरफ चाकू दिखा के बैठी हुई थी, लेकिन स्लेटर बहुत आराम से उसके पास बैठ के उसके हाथ से चाकू ले लेता है। उसे ऐसा करता देख फ्रीडा उसे कहती है कि प्लीज मुझे मत मारना, जिसे सुन स्लेटर कहता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये कह के वो सैरा के बाल पकड़ के उसका गला काटने ही वाला होता है कि उसे मारने से पहले वो एक बार अपना वेप पेन स्मोक करता है, जिसे करते के साथ ही वो भूल जाता है कि वो कर क्या रहा था। एक्चुअली फ्रीडा ने उसके वेप में डेसिटेरिया परफ्यूम मिला दिया था, जिससे वो पास्ट में हुआ सब कुछ भूल चुका था। उसे वहाँ पड़ी लाशों को देख के समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हुआ क्या था। इसी सब में उसे गलती से एक कैंडल गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाती है और खुद गिरने की वजह से स्लेटर भी बेहोश हो जाता है, जिसे देख फ्रीडा विक को विला के अंदर मरता छोड़ बेहोश स्लेटर को बाहर खींचती हुई ले आती है। बाहर आके सैरा उसे कहती है कि क्या वाकई तुम ये करना चाहती हो, जिसपे फ्रीडा का जवाब हाँ था। और फिर हम कुछ टाइम के बाद स्लेटर किंग को एक पार्टी में उसके थेरेपिस्ट रिच से मिलते हुए देखते हैं कि तभी रिच की नजर स्लेटर के साथ मौजूद फ्रीडा पे पड़ती है, जिसे रिच अभी भी याद था और ये देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि फ्रीडा को सेक्सुअली अब्यूज करने वालों में रिच भी शामिल था, जिसका मतलब था अगर फ्रीडा को रिच याद है तो उसे ये भी याद होगा कि रिच ने उसके साथ क्या किया था। कि तभी फ्रीडा अपने गार्ड्स को बुलवा के रिच को पार्टी से निकलवा देती है। वहीं हम देखते हैं कि वो अभी भी स्लेटर को डेसिटेरिया के इन्फ्लुएंस पर रखती है, जिसकी वजह से उसे पुराना कुछ भी याद नहीं था। इनफैक्ट वो वही करता था जो फ्रीडा उसे करने के लिए कहती थी। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस पार्टी की होस्ट फ्रीडा है, जो कि स्लेटर किंग की कंपनी की सीईओ होने के साथ साथ उसकी वाइफ भी है। तो मतलब इस तरह से फ्रीडा ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए स्लेटर किंग से पूरी जिंदगी अपना बदला लेने वाली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।